जो जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में समझाना होगा। जो जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में समझाना होगा। ये घाव नासूर न बन जाए, इसलिए खालिस्तानी आतंकवादियों को वक्त रहते ही समझाना होगा। ये घाव नासूर न बन जाए, इसलिए खालिस्तानी आतंकवादियों को वक्त रहते ही समझाना होगा। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। कनाडा के ब्रॉम्पटन शहर में खालिस्तानी आतंकवादियों ने फिर से एक कायरतापूर्ण घटना को अंजाम दिया है। आप सभी को मालूम होगा कि किस तरह से हिंदू मंदिरों पर इन लोग पिछले कुछ महीनों से हमला कर रहे हैं। इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि अब ये हिंदू मंदिरों के साथ साथ हिंदुओं पर भी हमला कर रहे हैं। हिंदू सभा मंदिर है ब्रॉम्पटन शहर में, जहां पर ये लोग पहले हिंदुओं के विरोध में एकत्रित हुए। वहां पर वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि ये लोग बैरिकेड तोड़ के हिंदू मंदिरों में घुसने का प्रयास कर रहे थे और साथ में वहां पर मौजूद हिंदुओं पर इन लोगों ने हमला कर दिया लाठियों से। बेहद ही बर्बरतापूर्ण ढंग से इन लोगों ने हमला किया। हद तो तब हो गई कि वहां की जो प्रशासन थी, वहां की जो पुलिस थी, वो हिंदुओं को ही हिंदू मंदिरों में जाने से रोक रहे थे। यहाँ तक कि वो छुपे तौर पर इन खालिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन कर रहे थे और जो हिंदू इन खालिस्तानी आतंकवादियों का विरोध कर रहे थे उन्हें ही गिरफ्तार करके वो अपने पुलिस वैन में पकड़ कर ले जा रही थी। यह बिल्कुल ही एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है कि बिना जस्टिन ट्रूडो के इन खालिस्तानी आतंकवादियों का मनोबल इतना नहीं बढ़ सकता है। इनके सर पर जस्टिन ट्रूडो का हाथ है और वो अंदर ही अंदर इनसे गुप्त रूप से मिले हुए हैं और वो भारत की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदुओं को परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं और वो सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि अब हम भारत से टकराएंगे, भारत के हिंदुओं से टकराएंगे और कनाडा के हिंदुओं पर हमला करेंगे, जो कि एक सुनियोजित साजिश के तहत किया जा रहा है। क्योंकि उन लोगों ने जो भी बयान दिए हैं, कनाडा के जितने भी सीनियर लीडर्स थे, मंत्री थे, उसमें उन लोगों ने एक शब्द भी नहीं कहा कि ये घटना खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा है। वो उन्हें टेररिस्ट मानने को तैयार नहीं है। वो इसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन बेहद ही इस तरीके से कर रहे हैं कि वो निंदा भी कर दें और उनका जो खालिस्तानी प्रेम है वो उजागर भी ना हो। और क्योंकि ये एक, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सुनियोजित तरीके से है, क्योंकि जो पन्नू खालिस्तानी आतंकवादी है पिछले कई दिनों से इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ वो प्रोवोक कर रहा है लोगों को। वो वीडियो बनाता है और हमेशा ही प्रोत्साहित करता है कि भारत विरोधी कार्य करें। यहाँ तक कि वो कितने भी बयान दे चुका है भारत में जो एयरलाइंस है उस पर हमला करने के लिए कि हम इस पर अटैक करेंगे, हम इस एयरलाइन पर अटैक करेंगे, इसमें बॉम्ब है। तो ये एक पूरी साजिश के तहत वो भारत देश को परेशान करने के लिए वो ये कर रहा है। भारत सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए और बेहद ही कठोरता से कार्यवाही करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम इस तरह से चुप रहें, और हम जानते हैं कि हम चुप नहीं है, हम इसकी मुंह तोड़ जवाब देंगे उन खालिस्तानी आतंकवादियों को, जस्टिन ट्रूडो को भी। क्योंकि अगर हम चुप रहे, हम मौन रहे, तो स्थिति ऐसी हो जाएगी कि एक नया पाकिस्तान बनने को तैयार हो जाएगा, एक नया आतंकवादी देश बनने को तैयार हो जाएगा। और धीरे धीरे कनाडा में ऐसी ही स्थिति होती जा रही है। जिस तरह से हमने पाकिस्तान को अनदेखा किया, स्थिति ऐसी हो गई कि वो एक इस्लामिक आतंकवादी देश बन चुका है और वो हमेशा भारत को तंग करने, परेशान करने का प्रयास में लगा रहता है और इसी राह पर कनाडा भी जा चुका है। तो इसलिए वक्त रहते इनको सबक सिखाने की जरूरत है। और जो हिंदुओं पर वहां पर हमला हुआ, हम सब हिंदू मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि कनाडा में भी हिंदू एकजुट हो रहे हैं धीरे धीरे। अगर आप कनाडा की पॉपुलेशन देखेंगे तो वहां पर सिख 2% है और जो हिंदू समुदाय वो 3% है। लेकिन फिर भी जस्टिन ट्रूडो की सरकार वो सिखों के साथ खड़ी है। हमें किसी धर्म से दिक्कत नहीं है, हमें किसी धर्म से परेशानी नहीं है, हमें बस उन खालिस्तानी आतंकवादियों से परेशानी है जो भारत विरोधी कार्य कर रहे हैं, जो हिंदू विरोधी कार्य कर रहे हैं। वो समर्थन सिखों का इसलिए करते हैं कि वो एकजुट है। लेकिन अगर स्थिति हम अपने देखेंगे हिंदुओं की, तो हम लोग बटे हुए हैं और जब जब हम बटेंगे तब तक हम कटेंगे। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, हम एक रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। जिस दिन इसलिए हम पर इस तरह की हमलाएं हो रही है क्योंकि हम बटे हुए, हम एकजुट नहीं है।
हमें एकजुट होना पड़ेगा। और जो इस तरह की घटनाएं हम पर हो रही है, जिस देश में, या वो बांग्लादेश हो, या वो कनाडा हो, या कहीं पर ये भारत में हो, हमें एकजुट होकर इसका प्रतिकार करना पड़ेगा। अगर हम एकजुट रहेंगे तो वो हमसे कभी टकराने नहीं आएंगे। वहां पर हिंदू महासभा हुआ, उन्होंने बेहद ही शांतिपूर्ण ढंग से कहा कि हम इस घटना को निंदा करते हैं, विरोध करते हैं, हम पहली लाठी नहीं उठाएंगे, लेकिन अगर हम पर इस तरह के हमला होते रहेंगे, अगर हिंदुओं पर इस तरह के अटैक होते रहेंगे, तो हम पीछे भी नहीं हटेंगे, और हमें पीछे हटना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर एक हद तक लोग हमें दबाने का प्रयास कर रहे हैं, और अगर आप चुप रहेंगे तो आपको हर संभव प्रयास करेंगे दबाने का। इसलिए अपने साहस को पहचानिए, अपने ताकत को पहचानिए, और जिस दिन हम अपना ताकत पहचान लेंगे, जिस दिन हम एकजुट हो जाएंगे, किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की मजाल नहीं है कि वो हम पर आंख उठाकर देखे, हम पर एक शब्द भी कह सके। खालिस्तानी आतंकवादियों का खात्मा जल्द ही होगा। मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है भारत सरकार पर कि वो जल्द ही इस पर कड़ी कार्यवाही करेंगे, और जस्टिन ट्रूडो को भी कड़ा सबक सिखाएंगे कि आप जो सुनियोजित तरीके से भारत विरोधी कार्य करवा रहे हैं, हिंदू विरोधी कार्य करवा रहे हैं, इसका आपको फल मिलेगा। क्योंकि अगर आप सपोला पालेंगे तो एक दिन वो विषधर नाग बनकर वो आपको ही डसेगा। आप अगर आतंकवादी पालेंगे तो वो आतंकवादी घटनाएं आपके देश में भी होगी, वो आपको भी हानि पहुंचाएगा। ये खालिस्तानी आतंकवादी हो या इस्लामिक आतंकवादी हो, वो किसी का सगा नहीं होता है। वो अपने देश में भी वही घटनाओं को अंजाम देंगे, वो दूसरे देश में भी उसी घटनाओं को अंजाम देंगे। शुरुआत में भले ही वो आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे लिए कार्य कर रहा है, लेकिन जिस दिन उनकी मंशा पूर्ण नहीं होगी, वो आप पर भी वही हमला करेंगे, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं होते। और शायद जस्टिन ट्रूडो को ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन भारत जल्द ही उन्हें ये सब बातें समझाएगा, और जो लोग भी भारत विरोधी कार्य कर रहे हैं उनको उचित सबक सिखाया जाएगा। मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है। जय हिंद, जय भारत।